पापा भांग पीनी है। मैंने पी। इट वॉज क्रेजी और मैं खूब हंसे जा रही हूँ। पानी की जगह मैंने माजा गटक लिया। फिर मुझे रोना आ रहा है। हंस रही थी ढीठ की तरह। दोबारा नहीं पीना है। जब भी होली आती है मुझे मेरी वो 2018 वाली क्रेजी भांग की स्टोरी याद आती है और उसके बाद से मैंने सोच रखा है कि मैं कभी भी भांग नहीं ट्राई करूंगी। ओह माय गॉड, मेरी भांग वाली स्टोरी। मैंने अपने पिताजी को बोला कि पापा कहीं से भांग प्लीज अरेंज करा दो, घर पे पीनी है। और हम पड़ गए पीछे, तो मेरे पापा ने भी अरेंज करा दिया। आई डोंट नो कैसे। भांग एक ही बार पी है क्योंकि एक बार पीने के बाद ही मेरा हो गया था कि उसको फिर दोबारा नहीं पीना है। तो हर किसी की तरह मुझे भी मन किया कि मैं ठंडाई में भांग मिला के ट्राई करूं। 3-4 ग्लासेस के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं चाहती थी बट वो गलती से ही एक ठंडाई में भांग मिली हुई थी जो मैं पी गई थी। तो मुझे पहले आधे घंटे लगा, अरे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने पी और तब तक लगा, मैंने कहा लो ऐਵੇਂ लोग बोलते रहते हैं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सडनली कुछ देर बाद मुझे पता नहीं क्यों अपने स्कूल की बातें याद आ रही थी और मैं घर पर किससे बता रही हूँ अपने स्कूल के। आधे घंटे बाद अचानक से सर जो था वो एकदम घूमने लगा और ऐसे लग रहा था कि मैं बैठी हूँ, बैठी रह गई, उठ ही नहीं पा रही थी। और मैं खूब हंसे जा रही हूँ, किसी नॉर्मल बात पे भी खूब हंसे जा रही हूँ। फिर अचानक से मुझे प्यास लगी और पानी की जगह मैंने माजा गटक लिया और उसके बाद शुरू हुआ असली थ्रिल। मैं स्कूटी से अपने घर गई और पूरी जगह मेरे सामने ऐसे हिल रही थी, गोल गोल घूम रहा था। थैंकफुली मैं अपने घर तो ठीक से पहुंच गई, लेकिन अगर मैं जहां बैठी हूँ वहीं बैठी हूँ, वहीं हंस रही हूँ, वहीं गिर रही हूँ, पानी के नीचे बैठी और पानी चल रहा है पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गिर रही हूँ एक साइड, मैं हंस रही हूँ। इट वॉज क्रेजी। फिर मुझे रोना आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों रोना आ रहा है, पर मैं रोए जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। ये सारी बातें मेरी बहन ने मुझे बाद में बताई कि मैं रो भी रही थी, मैं बातें भी कर रही थी और मैं नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। मुझे लगता है कि उस होली पर मैंने आज तक का सबसे ज़्यादा एक दिन में अगर खाना खाया होगा। फिर मेरे पेरेंट्स को पता चल गया। ऑफ कोर्स डांट तो बहुत पड़ी, लेकिन उस डांट में भी मैं हंस रही थी ढीठ की तरह। धीरे धीरे जैसे ही वो नशा उतरा वैसे वैसे उसके रेपरकशंस मुझे समझ आ रहे थे। कभी यहाँ ठंडक लग रही है, कभी हार्ट बीट तेज़ हो गई है, नींद आ रहा है, पर मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। सो ऑल इन ऑल भांग इज क्रेजी फॉर मी। और मुझे पता है उसके बाद में सिर्फ इसी बात का डर था कि कहीं मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा कोई ऐसी बातें जो माँ बाप के सामने नहीं करनी होती वो तो नहीं निकल गई, कहीं कोई मेरे राज तो नहीं खुल गए। बस इसी बात का डर मुझे लग रहा था, लेकिन थैंक गॉड बाबा जी ने मुझे बचा लिया। गाइस, मैं कहती हूँ कि इस तरह के एक्सपीरियंस कभी भी घर वालों के साथ तो प्लीज मत करो, बड़ा रिस्क है। सोकर उठी तो इतना ज़्यादा सर दर्द था और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि भांग तो अब जिंदगी में कभी नहीं पीनी।